गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑफ एग्जाम वॉरियर। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम वॉरियर में। हम हैं एग्जाम वॉरियर्स और तैयारी करते हैं जीत की। आप सबको पता है कि एग्जाम वॉरियर के चैनल पर बिहार एक परिचय का एक एपिसोड चलाया जा रहा है। इस पे हम 68 बीपीएससी के लिए बिहार एक परिचय के इम्तियाज़ अहमद और रजनीश कुमार की पुस्तक को वस्तुनिष्ठ जो ये पैटर्न है इसका एमसीक्यू पैटर्न वाले पुस्तक को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस पुस्तक के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो यह पुस्तक इम्तियाज़ अहमद और रजनीश कुमार की पुस्तक है। बिहार एक परिचय इस पुस्तक का नाम है। ये बिल्कुल नया संस्करण है, न्यू एडिशन है, 2022 का एडिशन है फ्रेंड्स। 150 रुपये की यह पुस्तक आती है, लेकिन आपको 150 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम वॉरियर के चैनल पर इसको पूर्णतः कंप्लीट करवाया जा रहा है। 68वीं बीपीएससी के लिए बिहार दरोगा आने वाला है, उसके लिए बिहार कांस्टेबल है, मद्य निषेध है, बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए इसको कंप्लीट करवाया जा रहा है। आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, एग्जाम वॉरियर के चैनल पर नए हैं, तो आप फटाफट से एग्जाम वॉरियर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम अगर कोई भी वीडियो डालें तो आप तक फटाफट से पहुंच जाए। अब ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हुए इस पुस्तक को थोड़ा सा देख लेते हैं। इस पुस्तक को अगर हम देखें तो आपको एट फर्स्ट बिहार का पॉलिटिकल मैप मिलेगा। उसके बाद अगर हम विषय सूची की बात करें तो आपको बिहार का इतिहास एवं संस्कृति, मेरे पहले वीडियोस में बिहार एक परिचय के पहले वीडियोस में आपको हमारे चैनल पर इसका पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें करवा दिया गया है। बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष हम लोग अभी पढ़ रहे हैं जो कि लास्ट ही है। बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष अब तो लास्ट ही होने वाला है, तो आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगले 7 दिन में इस बुक को हम लोग पूरा ख़त्म कर देंगे। तो अब समय को बिल्कुल व्यर्थ ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि ये एग्ज़ाम वॉरियर का चैनल है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगामी जो परीक्षाएं हैं अभी आपके सामने जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें सफल होने में आपको जो है एग्ज़ाम वॉरियर का जो ये चैनल है काफ़ी मदद करने वाला है। स्पेशली बिहार की परीक्षाएं जो होगी उसमें भी काफ़ी मदद करने वाला है। और आपको बता दें कि हम करंट अफेयर्स वाला भी सीरीज़ चलाने वाले हैं कल से, तो आप सब उसमें भी जुड़िएगा। तो इस बात को यहीं समाप्त करते हुए हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर है, आपके सामने है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स, कृषकों का नेतृत्व जो है वो स्वामी विद्यानंद ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे थे? तो वो जो है ना राजेंद्र प्रसाद थे फ्रेंड्स। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो ये जो है ना वकील जो है ये राजेंद्र प्रसाद है। सॉरी, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मिस हो गया है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा था जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे थे? तो ये जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो किस क्षेत्र में राहुल साकृत्यानन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये जो है ना छपरा के क्षेत्र में फ्रेंड्स ये सक्रिय थे। ठीक है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। तो ये कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। अब जो है यहाँ से हमारा जो कि आज का टॉपिक है प्रॉपर वे में स्टार्ट होने वाला है, रचनात्मक चरण। ठीक है, 1924 टू 28 का है और हम लोग ये बिहार के बेसिस पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके एमसीक्यूज हम लोग देखेंगे बिहार के बेसिस पर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम वॉरियर का चैनल है और यहाँ पर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको एमसीक्यूज करवाए जाते हैं, जिसको पढ़कर मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप हर एक परीक्षा को क्लियर करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, हमारे जो कंटेंट है वो काफ़ी बेस्ट है। तो इस वीडियो को लाइक करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो प्रश्न है पहला वो है ये है, बिहार में महिलाओं की ऐसी सभा जिसमें चंदा में अपनी आभूषण दिया करती थी सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो ये जो है ना फ्रेंड्स सोनपुर में हुई थी। ठीक है, बिहार में राष्ट्रीय कॉलेज और विद्यालय संबंध थे। तो कहाँ से संबंधित थे? तो ये विद्यापीठ से संबंधित थे। ठीक है, बिहार में राम विनोद सिंह ने कहाँ एक खादी केंद्र की स्थापना की थी? तो खादी केंद्र की स्थापना फ्रेंड्स मधुबनी में की गई थी। ठीक है, 1926 में राजेंद्र प्रसाद के निर्देशन में पहली खादी प्रदर्शनी कहाँ लगाई गई थी? तो ये बिहार विद्यापीठ में लगाई गई थी। बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 21वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये मोतिहारी में हुआ था फ्रेंड्स। मुक्ति के संपादक कौन थे? तो मुक्ति के संपादक जो है श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे। ठीक है, अखिल भारतीय चरखा
संघ का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जो है ना पटना में हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किसने किया था? तो ये फ्रेंड्स गांधी जी ने किया था। आप चरखा से भी याद रख सकते हैं इस प्रश्न को। बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? तो ये जो है ना जीरादेई जो है बिहार का एक स्थान है जो गांधी जी के शब्दों में क्या था? तीर्थ स्थान था, ठीक है। और ये जो है ना आप याद रखेंगे राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान है, ठीक है ना। कौन सा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान था? तो ये जो है ना दरभंगा जिला जो है आधुनिक तीर्थ स्थान था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है खादी भंडार है, ठीक है। अपने जनवरी 1927 के बिहार दौरे से गांधी जी ने दास स्मारक अधिकोष के लिए कितनी राशि इकट्ठा की थी फ्रेंड्स? तो ये जो है ना 40,685 रुपीज था, ठीक है। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। बिहार में खादी का कार्य आरंभ हुआ था। तो ये 1921 ईस्वी में बिहार में खादी का कार्य जो है वो आरंभ हुआ था, ठीक है। मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? तो श्री राम विनोद सिंह ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय चरखा संघ की बिहार शाखा का मुख्यालय कहाँ नहीं रहा था? तो कौन सा ऐसा जगह पे है जहां पर अखिल भारतीय चरखा संघ का मुख्यालय कभी भी नहीं रहा है? तो वो है भागलपुर, ठीक है। बिहार में खादी की काफी प्रगति किनके नेतृत्व में हुई थी? तो यह जो है ना राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में हुई थी। अब हम लोग देखने वाले हैं बिहार में साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एग्जाम वॉरियर का चैनल है और यहाँ पर आपको आपके सभी आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एमसीक्यूज करवाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज करवाई जाएंगी। आपको बता दें कि बिहार के जो भी बड़े बड़े संस्थान हैं जो कि बीपीएससी या फिर दरोगा की तैयारी करवाते हैं उसके भी टेस्ट सीरीज यहाँ पे करवाए जाएंगे। आपको दिल्ली के संस्थान जैसे कि दृष्टि विजन यहाँ के वहाँ के भी टेस्ट सीरीज बीपीएससी के यहाँ पे करवाए जाएंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है बिहार में साइमन कमीशन के कुछ सदस्य महाराजा का आतिथ्य स्वीकार करने कहाँ पहुंचा था? तो फ्रेंड्स ये डुमराव पहुंचे थे, ठीक है। 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो में इनमें से बिहार के किस नेता ने हस्ताक्षर नहीं किया था, मतलब साइन नहीं किया था? तो वो कौन थे? तो मजरुल हक जो है ना उन्होंने साइन नहीं किया था। बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? तो इसमें जो है ना इसकी पूर्ण अध्यक्षता सर अली इमाम ने की थी और ये जो सम्मेलन जो है ना ये कॉन्फ्रेंस पटना में हुआ था, ठीक है। साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो है ना श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने की थी। बिहार में राजनैतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया था? तो ये जो है ना 10 अगस्त 1929 को मनाया गया था, ठीक है। साइमन कमीशन पटना कब आया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइमन कमीशन पटना कब आता है फ्रेंड्स? तो 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन पटना आता है। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे तो कौन थे? तो देवकी नंदन जो है ना बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार कर रहे थे, ठीक है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 1929 में हुआ था जिसमें क्या था? स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया था, ठीक है। कांग्रेस को अनुशंसा किया गया कि 1 जनवरी 1930 को अपना लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित करें और वायसराय को 31 अक्टूबर की घोषणा की जो वायसराय ने जो 31 अक्टूबर की जो घोषणा की थी ना उसका निंदा किया गया था, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का द्वितीय चरण, ठीक है। और इसका पहला प्रश्न जो है 1925 में बिहार उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव थे। तो 1925 में बिहार उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव फ्रेंड्स श्री हेमंत थे, ठीक है। अगला प्रश्न है दरभंगा जिले के दल सिंह सराय में 9 नवंबर 1928 की रात डकैती से संभवतः संबंध था। तो किसका संबंध था? तो स्वामी शंकरानंद का संबंध था, ठीक है। भगत सिंह बिहार आए थे। तो भगत सिंह जो है ना 1928 में बिहार आते हैं फ्रेंड्स। 1928 में साइमन कमीशन भी बिहार आया था, आप याद रखेंगे, ठीक है। श्री सचिन बख्शी थे।
तो ये जो है ना किस प्रकार के नेता थे, तो एक क्रांतिकारी नेता थे। ठीक है, श्री सचिन बख्शी को बिहार में कहाँ गिरफ्तार किया गया था, तो इनको बिहार के भागलपुर में गिरफ्तार किया गया था। निम्न में से किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया गया था, तो ये जो है ना योगेंद्र शुक्ल है जिन पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था। तो वो जो है ना फणींद्र नाथ घोष थे। ठीक है, श्री मनेंद्र नारायण राय थे। तो ये जो है ना क्रांतिकारी दल के नेता थे। बिहार युवक संघ की स्थापना कब होती है, 1928 में ही होती है बिहार युवक संघ की स्थापना। ठीक है, बिहार छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी, तो ये जो है ना मोतिहारी के अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी। 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ हुआ था, तो यह मुंगेर में हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन को कि यह मुंगेर में हुआ था। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था, तो ये जो है ना प्रोफेसर ज्ञान साहा हैं जिन्होंने इसका ऐलान किया था। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई, तो 1927 में होती है पटना युवक संघ की स्थापना। ठीक है, पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी, तो ये जो है ना मनेंद्र नारायण रॉय ने इसकी स्थापना की थी। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कृष्ण बल्लभ सहाय जो है पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। 1929 में युवक नामक मासिक पत्रिका निकाली गई थी, तो ये पटना से निकाली गई थी। तरुण भारत संघ संबंधित था, मुजफ्फरपुर से संबंधित था ये। ठीक है, जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे, तो ये जो है ना महावीर पत्रिका के संपादक थे फ्रेंड्स। सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी थे, तो ये जो है ना फणींद्र नाथ घोष और मनोहर बनर्जी दोनों थे। ठीक है, बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने की थी, तो ये जो है ना बाबाजी ठाकुर दास ने की थी। 1906-7 में पटना से दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था, तो ये जो है ना बाबाजी ठाकुर दास ने किया था। ठीक है, निम्नलिखित में कौन इतिहासकार बिहार के क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थक थे, तो ये जो है ना यदुनाथ सरकार जो है ये बिहार के क्रांतिकारियों के समर्थक रहे थे। ठीक है, अनुशीलन समिति क्या थी, तो ये जो है ना क्रांतिकारी संगठन है आपको अनुशीलन समिति। ठीक है, चंपारण जिला के मौलिनिया डकैती केस में जो संबंध है, तो वो सॉरी डकैती केस का जो संबंध है ना वो उसमें जो ये भी जो स्टेटमेंट दिया उसमें से कौन सा सही है आपको ये बताना है। तो यह राजनीतिक डकैती थी, ये बिल्कुल सही बात है। इस केस के सिलसिले में योगेंद्र शुक्ल को 22 साल की सजा दी गई थी, ये भी बिल्कुल सही बात है। और इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित है, ये भी तीनों जो है स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। ये जो तीनों स्टेटमेंट है ये मौलनिया डकैती केस का स्टेटमेंट है और ये तीनों बिल्कुल सही है। ठीक है, फणींद्र नाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन है फ्रेंड्स, तो वो चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठ शुक्ल जो है इन्होंने फणींद्र नाथ घोष की हत्या कर दी थी। ठीक है, फणींद्र नाथ घोष की हत्या के जुर्म में मृत्युदंड की सजा किसको दी गई थी, तो बैकुंठ शुक्ल को मृत्युदंड की सजा दे दी गई थी। ठीक है, क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था, ये जो है ना फणींद्र नाथ घोष एवं भगत सिंह को सौंपा गया था। ठीक है, बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब घटी थी, तो जनवरी 1933 में घटी थी। ठीक है, गया षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं है, तो कौन संबंधित नहीं है, फणींद्र नाथ घोष जो है ना गया षड्यंत्र केस जो कि 1933 में होता है उससे उनका संबंध नहीं था। ठीक है, हजारीपुर स्टेशन मास्टर हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सजा दी गई थी, तो ये जो है ना रामदेनी सिंह है इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरी दास थी, तो ये जो है ना क्रांतिकारी थी। ठीक है, दशेर कथा, देखिए दशेर कथा के बारे में जो है ना मुझे आज यहाँ पे देखने को मिल रहा है दशेर कथा, ये यूपीएससी में भी सही सवाल किया गया था। दशेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी इसके लेखक कौन है, इसके लेखक जो है ना सखा गणेश देवस्कर है। ठीक है, यूपीएससी का सवाल है ये। चुनचुन पांडे थे, चुनचुन पांडे जो है ना बिहार के क्रांतिकारी नेता थे। ठीक है, अब हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखेंगे, बिहार के उपलक्ष्य में हम लोग इस आंदोलन को देखने वाले हैं। इस आंदोलन से रिलेटेड एमसीक्यू है जो उसको मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एग्जाम वॉरियर का चैनल है जहाँ पर आपको बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार कांस्टेबल, मद्य निषेध की परीक्षा भी अभी होने वाली है बिहार में, उससे रिलेटेड हर एक
टेस्ट सीरीज आपको करवाया जाएगा 68 बीपीएससी के लिए। नोटिफिकेशन आने के तुरंत बाद हम लोग भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी टेक्निकल टीम बिल्कुल लगी हुई है, आप लोगों को हर एक एमसीक्यू उपलब्ध करवाएगी, हर एक टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाएगी। इसके साथ ही हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो यह है, बिहार में किसने सोडा से नमक तैयार करने और चौकीदारी टैक्स देना बंद करने से सविनय अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह आरंभ करने को गांधी जी की अनुमति मांगी थी? तो ये जो है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी से अनुमति मांगी थी। ठीक है। बिहार में 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस समारोह में जुलूस निकालने में किस नारे को लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना गया था? ठीक है। तो ये जो है ना, साम्राज्यवाद का नाश हो, इस नारे को। ठीक है। 22 मार्च 1930 को बिहार सरकार ने भारत सरकार के आदेशानुसार अहमदाबाद से गांधी जी के मार्च संबंधी किस फिल्म को नहीं दिखाए जाने का आदेश दिया था? तो यह जो फिल्म है ना, महात्मा गांधी मार्च टू फ्रीडम, महात्मा गांधी हिस्टोरिक मार्च, ठीक है, और महात्मा गांधी मार्च या फिर 12 मार्च अहमदाबाद, इन तीनों फिल्म को ना दिखाने का आदेश दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में पटना के आयुक्त के रिपोर्ट अनुसार कहाँ के स्वराजी लोग अतिरिक्त पुलिस टैक्स चुकाने के संदर्भ में सविनय अवज्ञा संगठित करने की संभावना पर विचार किया? ठीक है। तो गया के जो ये थे ना, उन्होंने विचार किया था। बिहार के बिहार शरीफ में फरवरी मार्च में किसने नालंदा कॉलेज की छात्रों की सहायता से युवक संघ की शाखा खोलने का प्रयत्न किया था? तो वो जो है ना, सरयुग प्रसाद थे, जिन्होंने यह प्रयास किया था। बिहार में फरवरी 1930 में अहमदाबाद से लौटने पर पटना में किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन को संभावित रूपरेखा बताई थी? ठीक है। तो श्री राजेंद्र प्रसाद जो है, उन्होंने इनका संभावित रूपरेखा बताया था। बिहार में नमक सत्याग्रह के क्रम में कितने व्यक्तियों का पहला जत्था चंपारण जिले में श्री विपिन बिहारी वर्मा के अध्यक्षता में चला था? तो कितने व्यक्तियों का पहला जत्था था? तो यह 13 व्यक्तियों का जत्था था। ठीक है। बिहार के चंपारण में सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित नेता कौन है? तो ये जो है ना, शिवधर पांडे, राम दयालु प्रसाद साहू और रामदास प्रसाद, ये तीनों जो हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित नेता हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के चंपारण में नमक सत्याग्रह के दौरान 17 अप्रैल 1930 को किसे गिरफ्तार कर 1 वर्ष सादी कैद की सजा दी गई थी? तो ये जो है ना, श्री हरवंश सहाय और श्री जय नारायण प्रसाद, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। बिहार के सारण में नमक सत्याग्रह को जत्थे किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो यह जो है ना, श्री गिरीश तिवारी, श्री चंद्रिका सिंह, श्री भरत मिश्र, तीनों के सहयोग से इसको चलाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 11वां नंबर, बिहार के सासाराम में 1930 में आर्य समाज अपने किस स्थानीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा संबंधी राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले रहा था? तो ये जो है ना, भवानी दयाल सन्यासियों के अध्यक्षता में ये भाग ले रहा था। ठीक है। 17 फरवरी 1930 को कहाँ अनुमंडलीय कांग्रेस कमेटी बनाई गई थी? तो ये मोहनिया में बनाई गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, श्री नारायण प्रसाद सिंह और बबन सिंह नमक सत्याग्रह से संबंधित कहाँ के नेता थे? तो ये जो है ना, सारण जिले के नेता थे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, बिहार के बरेजा के निकट 6 अप्रैल 1930 11 चौकीदारों और एक दफादारों ने किस आंदोलन के दौरान त्यागपत्र दे दिया था? तो यह नमक सत्याग्रह के दौरान उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। बिहार के मुजफ्फरपुर में कब नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था? तो यह जो है ना, 7 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये जो है ना, ठाकुर रामनंदन सिंह, राम दयालु सिंह और श्री जनकधारी प्रसाद, ये तीनों जो है ना, उस समय के नेता थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता थे। ठीक है। पटना में नमक कानून भंग करने के लिए कहाँ चुना गया था? तो कहाँ, ये जो है ना, नखान पिंड को चुना गया था, नखास पिंड को चुना गया था। ठीक है। नमक कानून भंग करने के क्रम में अंबिका कांत सिंह, ठीक है, श्री राम वृक्ष बेनीपुरी, श्री जसुल लाल गुप्त को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो इनको पटना में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है। नमक सत्याग्रह के क्रम में पटना के किस जिलाधिकारी ने राजेंद्र प्रसाद से मिले थे? मतलब पटना के कौन से जिलाधिकारी थे, डीएम कलेक्टर जिसको आप कहते हैं, जो राजेंद्र प्रसाद से मिले थे? तो वो श्री कॉजिन्स थे। ठीक है।
मई 1930 में बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव कौन थे? श्री एच के ब्रिस्की जो है बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव थे। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में हड़ताल कब हुई थी? तो पटना में हड़ताल 6 मई 1930 को होती है फ्रेंड्स। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में पूर्णिया में किसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी? तो ये जो है ना तारा कुमार मुखर्जी है जिन्होंने पूर्णिया में पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार महिला सम्मेलन का चौथा सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये जो है ना गया में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शाहाबाद जिले के किस स्थान पर चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया गया? चौकीदारी कर जो है लिया जाता था उसको चुकाने से कहाँ पर इनकार कर दिया गया था? तो बाबूरा में इनकार कर दिया गया था। ठीक है। किसान सत्याग्रह समाचार पत्र किसकी बुलेटिन थी? तो किसका बुलेटिन था? ये तो कांग्रेस का बुलेटिन था। ठीक है। इसके संपादक है रामेश्वर प्रसाद वर्मा। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब्त पत्र और प्रकाशन की सही रूप से हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो देश की पुकार जो है ना ये सुरेंद्र नाथ नियोगी की है, जो कि समाचार पत्र है सुरेंद्र नाथ नियोगी का है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद राष्ट्रीय गीत संग्रह के श्री ज्ञान साहा का है। गरीब हिंदुस्तान मोहम्मद बली हसन का है। और स्वदेशोद्वार की कुंजी ये के एस ठाकुर का है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा सविनय अवज्ञा के समय मोतिहारी के जमींदार थे। तो ये जो है ना साहूकार बाबू देवी लाल साहू थे। ठीक है। स्वाधीनता दिवस के दिन मुख्तार खाना पर राष्ट्रीय झंडा फहराने वाले व्यक्ति जयनाथ पति कहाँ के थे? तो ये जो है ना नवादा के थे। ठीक है। बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार 2 महिला थी। तो ये जो है ना श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी थी। ठीक है। सविनय अवज्ञा के दौरान सारण यूनियन बोर्ड का अध्यक्ष डैश ने इस्तीफा दे दिया था। तो ये जो अध्यक्ष हैं श्री जमुना सिंह उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। रेजिग्नेशन लेटर उन्होंने दे दिया था। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी टैक्स नहीं चुकाने के आंदोलन मेरे प्रारंभ में सबसे आगे था। तो कौन था ये? चंपारण जिला जो है ये सबसे आगे था कि हम लोग अब क्या करना है? चौकीदारी टैक्स को नहीं चुकाएंगे। और किस आंदोलन के समय ये था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। ठीक है। ये आंदोलन भी बिल्कुल लहर में आ गया था। 27 अगस्त 1930 को दीप नारायण सिंह को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो इनको जो है ना दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बेगूसराय के बलिया में राष्ट्रीय झंडा के रक्षा के प्रयत्न में किन्हें काफी चोट आई थी? तो ये जो है ना राम लखन सिंह जो है इनको काफी चोट आ गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पुलिस की गोलियों से घायल होकर मुजफ्फरपुर में किस तरुण की मृत्यु हो गई थी? तो ये जो है ना इनकी मृत्यु हो जाती है, आपको भगवान लाल की मृत्यु हो जाती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली महिलाएं कौन है भाई? तो ये जो है ना विंध्यवासिनी देवी पटना में गिरफ्तार हो गई थी। सेवा देवी ये लखीसराय में गिरफ्तार हो गई थी। और श्रीमती विद्यावती देवी इनको गया में गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है। 26 जनवरी 1931 को स्वाधीनता दिवस समारोह में पटना के भंवर भंवर पोखर में किसने राष्ट्रीय झंडा फहराया था? तो अनुग्रह नारायण सिंह है, इन्होंने राष्ट्रीय झंडा फहराया था। कब फहराया था? 26 जनवरी 1931 को। ठीक है। पटना के कैंप जेल में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किनकी मृत्यु हो गई थी? तो जो है ना कंचन मेहता और बिकन मेहता और सरयू सिंह तीनों की मृत्यु हो जाती है फ्रेंड्स। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक शांति बनाए रखने हेतु किन्हें मुख्य श्रेय दिया जाता है? तो ये जो है ना राजेंद्र प्रसाद को मुख्य श्रेय दिया जाता है। ठीक है। बिहार छात्र सम्मेलन का 24वां सम्मेलन 17-18 अक्टूबर 1931 को कहाँ होता है फ्रेंड्स? तो ये जो है ना आरा जिले में होता है। किस जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान श्री तेजेश्वर प्रसाद, श्री धर्म नारायण सिंह, श्री राम प्रसाद और निरापद मुखर्जी गिरफ्तार किए गए थे? तो ये जो है ना मुंगेर जिले में हुआ था जहां पर इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। बिहार प्रांत में 31 जनवरी 1932 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन की सजायाफ्ता कैदियों की संख्या कितनी थी? तो ये जो है ना 2275। ठीक है। 2275 थी कैदियों की संख्या। लोक संग्रह के संपादक कौन है? तो पंडित जमुना लाल कारी जो है ये लोक संग्रह के संपादक थे। कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार समर्थक था? तो ये जो है ना हितैषी जो है ब्रिटिश सरकार के समर्थक में जो ये समाचार पत्र था। ठीक है। आरा जिला अस्पृश्यता निवारण संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो राजा
राधिका रमन प्रसाद सिन्हा जो है आरा जिला अस्पृश्यता निवारण संघ के अध्यक्ष थे। 18-19 मई 1934 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कहाँ हुई थी? तो यह जो है ना पटना में हुई थी। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जो है महादेव लाल सर्राफ ने किया था और बीपीएससी के 65वीं परीक्षा में इसको पूछा गया था। बीपीएससी को देखकर एक बात मुझे याद आ गया कि बीपीएससी ने आज यानी कि कल, हाँ बीपीएससी ने कल जो है 67th का जो प्रीलिम्स हुआ था उसका रिजल्ट, जो री एग्जाम हुआ था इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है बीपीएससी के द्वारा। और जो ये कट ऑफ जारी किया गया काफ़ी चौंकाने वाला कट ऑफ है फ्रेंड्स। लेकिन इसके बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, माफ़ी चाहूँगी सबसे पहले तो कि मैंने इस वीडियो में बीपीएससी वाली बात को रख दिया है। लेकिन एक बात मेरे जहन में अभी आ गई तो मैंने सोचा कि कह दूं आप सबसे। बीपीएससी की जब परीक्षा थी ना यह वाली, तो उस समय यूपीएससी की भी परीक्षा थी, ठीक है। और यूपीएससी के जो भी बंदे हैं, जो भी बच्चे हैं यूपीएससी के, उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा फ्रेंड्स, क्योंकि यूपीएससी का पढ़ाई आपको पता है, यूपीएससी के जो बच्चे होते हैं उनका लेवल भी पता होता है। तो यूपीएससी वाले बच्चों को बीपीएससी में आकर के काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। और जो ये जो रिजल्ट भी हुआ है ना, मुझे ऐसा लगता है हमारे टेक्निकल टीम ने जो भी मतलब लास्ट क्या कह सकते हैं उसको जो निकाला है उसमें उन्होंने भी बताया था कि ऐसा है कि यूपीएससी वाले बच्चों को काफ़ी फायदा हुआ है। और जो रिजल्ट में जो बाजी मारा है ना, लगभग यूपीएससी वाले बच्चों ने भी बाजी मारा है, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 68वीं सामने है और 68वीं बीपीएससी की तैयारी जो है एग्जाम वॉरियर एकदम लगातार जोरों शोर से करवा रहा है। तो आप फटाफट से एग्जाम वॉरियर के चैनल को सब्सक्राइब करिए और 68वीं बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी में लग जाइए बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं हम। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? ठीक है, तो ये जो है ना चौकीदारी कर का विरोध किया था, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये जो है ना चंपारण एवं सारण से शुरू हुआ था। लोक संग्रह के संपादक कौन थे? आई थिंक मैंने इसको पढ़ लिया है। ये वाला पीडीएफ, ये वाला पेज दोबारा आ गया है, तो इसको हम लोग हटाते हैं और इस पे आ जाते हैं। बिहार में नमक आंदोलन के नेता और उनके संबंधित क्षेत्र को हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, हाँ, जगत नारायण लाल, जगत नारायण लाल जो हैं ये पटना से हैं। श्री कृष्ण सिंह ये आपको मुंगेर से हैं, ठीक है। सत्यनारायण सिंह जो हैं ये आपको दरभंगा के ही हैं और राम दयालु सिंह जो हैं ये आपको मुजफ्फरपुर के हैं, ठीक है। पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू होता है? तो पटना में नमक सत्याग्रह आपको शुरू हो जाता है 16 अप्रैल 1930 को, ठीक है। बिहार में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के किनके विचार को गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर लिया था? तो यह जो है ना राजेंद्र प्रसाद का विचार था, जिसको गांधी जी ने प्रारंभ में स्टार्टिंग में इनको स्वीकार नहीं किया था, उनको अस्वीकार कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा। बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था, तो ये जो है ना बेतिया में शुरू हुआ था। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब होती है फ्रेंड्स? तो ये जो है ना 1930 में होती है। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था, तो ये जो है 1929 में हुआ था। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो है सर अली इमाम थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की थी? तो यह जो है ना प्रोफेसर अब्दुल बारी की अध्यक्षता में उन्होंने किया था। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो अनुराग सिंह जो है चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता थे, ठीक है। बिहार के किस जिले में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? तो ये जो है ना छपरा जेल है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग के, मतलब किस चीज के मांग की थी उन्होंने? तो स्वदेशी वस्त्र की मांग की थी, मतलब अपने देश का वस्त्र उन्होंने मांगा था, ठीक है। श्री मुरली मनोहर प्रसाद संपादक थे, तो ये जो है ना सर्च लाइट के संपादक थे। और सर्च लाइट का जो है ना हमारे बिहार के इतिहास में ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्च लाइट, इसको आप याद रखेंगे। और इसके संपादक जो है कौन है? तो श्री मुरली मनोहर प्रसाद है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कहाँ पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारी की मृत्यु हो गई थी? तो ये तारापुर में हो गई थी फ्रेंड्स, ठीक है। बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना वो कब हुई थी? तो 6 नवंबर 1932 में हुई थी और ये अस्पृश्यता निवारण से संबंधित था, ठीक है। आप इसको इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारा, 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता राजा राधिका रमन प्रसाद ने की थी।
बिहार के में 1934 में आए भीषण भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित या क्षतिग्रस्त हुआ था। तो ये जो है ना मुंगेर जो जिला है ये सर्वाधिक प्रभावग्रस्त हो गया था। ठीक है, 1934 में भूकंप राहत के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो है श्री राजेंद्र प्रसाद थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन बिहार में कोई गंभीर घटना नहीं घटी, जिसका श्रेय मुख्यतः किसे जाता है? तो इसका जो श्रेय है ना हमारे राजेंद्र प्रसाद जी को ही जाता है। मई 1934 में किस शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें कांग्रेस सदस्य बोर्ड का गठन किया गया था? तो ये जो है ना पटना में होता है फ्रेंड्स। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो ये आप सबको पता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। बीपीएससी देखिए कैसे घुमा फिरा के प्रश्न करती है। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो ये जो है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में किसने बिहार के मुजफ्फरपुर के सत्याग्रहियों को अपने हाथ से तिलक लगाते हुए यह कहा था कि दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान करते समय मैंने इन्हीं हाथों से उस बूढ़े को टीका लगाया था। आज मैं उन्हीं हाथों से तुम लोगों को टीका लगाता हूँ और तुम लोगों को इस महान कार्य के योगदान देने के लिए वादा कर रहा हूँ। तो ये जो है ना आचार्य कृपलानी ने किया था। ठीक है, हसन इमाम की पुत्री का नाम क्या है? तो समी उनकी पुत्री का नाम था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कहा राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा निर्ममता से लाठियां बरसाई गई थी? तो ये जो है ना बिहपुर भागलपुर में ये लाठियां बरसाई गई थी। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो यह जो है ना छपरा में उनको गिरफ्तार किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना कब घटी थी? तो यह जो है ना 15 फरवरी 1932 में घटी थी फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज का जो हमारा पार्ट 9 है उसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं और पार्ट 10 जो है आपको शाम के 6 बजे मिल जाएगा। ठीक है, और जो हमारा विषय सूची में आपने देखा होगा जो हमारा 2 है वो आपको मैं फिर से दिखा देती हूँ, जरा सा वेट करेंगे आप। आज का हमारा क्या टारगेट है कि आज जो ये आप देख रहे हैं बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष, थोड़ा सा समय और लगेगा शाम को, लेकिन हम इसको पूरा यहाँ तक समाप्त कर देंगे। उसके बाद एक जो हमारा वीडियो आएगा वो पूरा इतना का वीडियो आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसको जल्दी से जल्दी अब 7 दिन के अंदर खत्म करना है। आगे स्टूडेंट्स और परेशान है क्योंकि 68वीं बीपीएससी भी अब देर नहीं है, अब ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं उनको आने में फटाफट से, इसलिए इसको कंप्लीट करवा के फिर बिहार एक समग्र को भी करवाना है और हम लोग एडुटेरिया के करंट अफेयर्स को भी अब स्टार्ट करने वाले हैं आज से ही। इसका थ्योरी जो है वो सबसे पहले हमने सोचा है कि हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, क्योंकि थ्योरी अगर आप पढ़ लेते हैं उसके बाद ऑब्जेक्टिव करने में ज़्यादा मज़ा आएगा फ्रेंड्स, इसलिए हम अपने चैनल पर सबसे पहले थ्योरी करवाने वाले हैं। तो आज उस थ्योरी का भी वीडियो आएगा, तो आप परेशान मत होइए। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको हमारा यह काम अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको हमारा यह काम अच्छा लग रहा है तो आप फटाफट से हमारे चैनल पर जाइए और हमारे चैनल एग्जाम वॉरियर को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर दबाइएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अंततः मैं यही कहूँगी कि हम बीपीएससी, अब बिहार दरोगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल, एसएससी वगैरह जो भी बिहार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए जीएस का तो बेस्ट से बेस्ट आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास जितनी भी बुक्स आपको देखने के लिए मिलती है जो कि आप नहीं ले पाते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि गांव में रहते हैं या फिर ऐसा है उनका प्रॉब्लम कि वो जो भी मटेरियल होता है वो उनके पास नहीं पहुंच पाता है, तो हम अपने चैनल के ओर से चाहेंगे कि या फिर कोशिश करेंगे कि हर एक मटेरियल हर एक बच्चे के पास पहुंचे। इसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं फ्रेंड्स। तो फटाफट से अभी के लिए हम लोग इतना ही करते हैं और एक बार फिर से कहूँगी कि फटाफट से जाइए हमारे चैनल के पेज पर, हमारे चैनल एग्जाम वॉरियर को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अगर आप एक बार सब्सक्राइब करते हैं, एक एक सब्सक्राइबर अगर हमारा बढ़ता है तो हमें वो मोटिवेट करता है कि हम आगे आपके लिए बेस्ट वर्क करें। बस एट लास्ट इतना ही कहूँगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर। मेहनत करिए और अच्छे से करिए। धन्यवाद।